हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और बहुत प्यारा कुंदन ज्वेलरी मेकिंग का ट्यूटोरियल। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि मेरे पास थे राउंड शेप के ढेर सारे मिरर्स, जिनको मैं यूज़ करके 2-3 डिज़ाइन की ज्वेलरी पहले बना चुकी हूँ। तो लास्ट मेरे पास बचे थे 4 पीस। तो इन 4 पीसों से मैं एक और ज्वेलरी का सेट बना रही हूँ, जिसमें मैं बना रही हूँ 2 ईयर रिंग्स, 1 रिंग और 1 पेंडेंट भी। तो इस ज्वेलरी मेकिंग के मैं यूज़ कर रही हूँ एम्ब्रॉयडरी में यूज़ किए जाने वाले स्टोन, और साथ ही में बॉल चेन और जरकन चेन भी। और साथ ही में इसको बिल्कुल प्रोफेशनल लुक देने के लिए मैंने इसमें कैरी बैग का यूज़ किया है, बैक साइड में जो पेपर अटैच करना होता है उसके लिए। और साइड में मैंने इसमें थोड़ा सा बीड्स भी यूज़ किए हैं, पर्ल बीड्स। तो आप देखिए इसका ट्यूटोरियल, और साथ ही में सुनिए एक विचार। पापों से मुक्ति। एक बार एक पवित्र नदी लोगों के पाप धोने के लिए जानी जाती थी। जो भी व्यक्ति उस नदी के किनारे आकर डुबकी लगाता था, उसके सारे पाप धुल जाते थे। एक बार एक लड़का यही सोचकर वहां आता है कि उसने जो भी पाप किए हैं, उस नदी में डुबकी लगाने से वे सारे धुल जाएंगे। और वो जब डुबकी लगाकर बाहर आता है, तो आते ही वह नदी से एक सवाल करता है कि हे पवित्र नदी, क्या आपने मेरे सारे पापों को धो दिया है? तो नदी कहती है, हाँ, मैंने तुम्हारे सारे पापों को धो दिया है और उसे अपने पानी के अंदर समाहित कर लिया है। वो लड़का बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वह एक और सवाल करता है कि आप जो ये सारे लोगों के पापों को धोती हैं, तो आप इन पापों का करती क्या हैं? तो नदी कहती है कि मैं इन सारे पापों को समुद्र की तरफ भेज देती हूँ। तो लड़के मन ही मन में ये सोचकर खुश हो जाता है कि समुद्र तो बहुत गहरा है, वो इन सारे पापों को अपने अंदर समाहित कर ही सकता है। तो नदी इसके आगे कहती हैं कि समुद्र इन सारे पापों को बादलों की तरफ भेज देता है, और उसके बाद बादल कहते हैं कि हम उन सारे पापों को बारिश के रूप में फिर से तुम्हारे पास भेज देते हैं। लड़का यह सुनकर अवाक रह जाता है। वो ये बात समझ ही नहीं पाता कि जो कर्म आप चाहे कहीं डुबकी लगा लो, कहीं स्नान कर लो और कहीं भी जाकर स्थान बदल लो, वो लौटकर वहीं आते हैं जहाँ पर उनका असली स्थान होता है। तो लड़का इस ज्ञान को लेकर वापस लौटता है कि कर्मों से कभी भी भागा नहीं जा सकता। हमेशा हमारे पास वही लौट कर आता है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। तो वो अपने पापों को स्वीकार करता है और प्रण करता है कि आगे से कभी किसी को आहत नहीं करेगा। अब वो अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चलेगा, क्योंकि उसने ये जान लिया है कि आप कोई भी कर्म करो और कोई भी तप कर लो, चाहे कहीं भी डुबकी लगा लो या कोई भी उपाय कर लो, आपने जो कर्म किए हैं, आप उन कर्मों से भाग नहीं सकते। देर सवेर जल्दी कभी भी आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा ज़रूर। आपके कर्म कहीं ना कहीं ऐसी जगह आपके आगे आएंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो आप जब भी कोई भी कर्म करते हैं, तो सोच समझ के करना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हम किसी का बुरा कर देने के बाद भी कोई कैसे आराम से रहता है, या कोई अगर बहुत पापी है तो वो कैसे एक बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन असल में जो कर्म वो कर रहा है, वो अपने लेखे में लिखा रहा है, और जो वो भोग रहा है, जो वो मज़े की ज़िंदगी काट रहा है, वो उसके पुण्य है। जैसे ही वो पुण्य कर्म का जो फल है वो ख़त्म होगा, वैसे ही उसके पापों का हिसाब शुरू हो जाएगा। तो मेन यही मैसेज था इस स्टोरी का कि आप अपने कर्मों से कभी भाग नहीं सकते। जो आपने कर्म किए हैं वो आपके साथ रहते हैं हमेशा। अब इस सेट में इयररिंग्स और रिंग बन के तो रेडी हो गई हैं। अब पारी है पेंडेंट की। तो इस पेंडेंट सेट में चेन की जगह पे मैं यूज़ कर रही हूँ बॉल चेन,
जो मैंने बनाई है इसके ट्यूटोरियल मैं पहले भी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, जो बनाने में बहुत ही आसान है। तो उस बॉल चेन को इस पेंडेंट में अटैच करके ये मेरा प्यारा सा पेंडेंट का जो सेट है वो रेडी हो गया है। और बस इसी तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं, खुद अपने लिए या अपने किसी दोस्तों के लिए भी। बनाना ये बहुत आसान है, बस आप एक बार ट्राई कीजिए, आप बहुत आराम से बना पाएंगे। तो इसका फाइनल लुक आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अच्छा लगा हो आपको वीडियो तो एक प्यारा सा हार्ट इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और विचार अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही ढेर सारे ज्वेलरी मेकिंग के डिफरेंट टाइप के आइडियाज़ आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे, तो फटाफट से फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं सिर्फ कुंदन ज्वेलरी नहीं बनाती हूँ, मैं नेकलेसेस सेट्स भी बनाती हूँ जो मेटल कुंदन के होते हैं, जो मार्केट में बहुत कॉस्टली मिलते हैं। और कैसे बहुत ही लो कॉस्ट में और बहुत ही आसानी से वो आप अपने लिए बना सकते हैं। अगर मटेरियल आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं भी है तो कहाँ से परचेज़ करना है या मैं कहाँ से परचेज़ करती हूँ, आप मुझसे कमेंट से पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। किसी भी बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे ढेर सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही ढेर सारे आइडियाज़ के लिए देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम।